आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस नए वर्ष में पूरे वर्ष और आने वाले वर्षों के लिए अनुग्रह, शांति और आशीष मिले, विशेष रीति से मिले। बाइबल में एक घटना है जो आम जिंदगी में घटी, और ये घटना क्षमा लेना, क्षमा देना उससे संबंधित है। और मैं पढ़ के बताता हूं। पतरस एक प्रभु यीशु का चेला था और उन्होंने सुना था कि एक ये बड़े दिल की बात होती है जब अपने भाई को 7 बार माफ कर सको। बार बार वो गलती करता रहे, लेकिन आप अगर 7 बार उसे माफ कर दो, ये बड़ी बात मानी जाती थी। कुछ लोग 3 कहते थे, लेकिन पतरस के मन में 7 से बढ़कर क्या होना चाहिए, उसने ये सवाल पूछा। तो उसने प्रभु यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता ही रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 सिक्के उधार लिए हुए था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार माफ कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उसके 100 सिक्के धारता था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तेरा उधार है भर दे। इस पर उसके संगी दास ने गिरकर उससे विनती करके कहा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे जेल में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी राजा को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज माफ कर दिया। तो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और एक अलग वचन लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। एक बहुत अच्छा वकील था और उसके कई सारे ग्राहक थे, क्लाइंट्स थे। और इस अच्छे वकील ने अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी तरह, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इनके मुकदमे लड़े थे, है ना। और ये जो वकील था, ये बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, प्रभु यीशु पे विश्वास करता था। और एक दिन जब वो वचन पढ़ रहा था, मेरे हिसाब से जो मैंने वचन आपको पढ़ के सुनाया शायद वो ही पढ़ रहा था, उसको मन में एक कायरता आई, बोझ आया, और उसने अपना ग्राहकों का लिस्ट चेक किया, पेमेंट्स का। उसने ये देखा कि 17 ग्राहकों ने, उसके क्लाइंट्स ने पेमेंट नहीं किया है।
उसने उनको इनवॉइस या बिल भेजा है, लेकिन उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया। 6 महीने हो चुके थे। तो उसने एक कॉमन लेटर ड्राफ्ट किया, एक चिट्ठी बनाई, और उस चिट्ठी में लिखा कि मैं तुम सबके मतलब हर एक को अलग अलग लिखा कि मैं तुम्हारे कर्जे को माफ करता हूं। और वही चिट्ठी की कॉपी उसने उन 17 ग्राहकों को डाक से भेजी, रजिस्टर्ड डाक से। और कुछ दिन बीत गए, फिर 17 जो उसने रजिस्टर्ड चिट्ठियां भेजी थी, उसमें से 16 वापस आ गई। और उन 16 पर लिखा था, उस पर दस्तखत नहीं थे, और लिखा था कि पहुंचाया नहीं पाया। यानी जो पोस्टल डिपार्टमेंट था वो इस चिट्ठी को पहुंचा नहीं पाया, है ना। कारण क्या था? कारण ये था कि 16 लोगों ने उस रजिस्टर्ड चिट्ठी को लेने से मना कर दिया। क्योंकि जब डाकिया आया उनके पास, घर की घंटी या खटखट किया, और उन्होंने दरवाजा खोला और दस्तखत के लिए पेन उठाया, तो उन्होंने देखा किसकी तरफ से है। देखा तो वकील की तरफ से है। तो उनमें से 16 लोगों को यह डर लगा कि वकील ने हम पर मुकदमा कर दिया, क्योंकि हमने उसकी फीस नहीं भरी अब तक। तो 16 लोगों ने झूठ बोला कि हम घर पे नहीं है, घर पे ताला है, लेने से मना कर दिया, है ना। एक को छोड़कर, जिसका कारण मैं नहीं जानता। तो 16 चिट्ठियां वापस आई। और देखो उन चिट्ठियों में क्या था। उन चिट्ठियों में कोई भी बुरी खबर नहीं थी, कोई भी उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं था, कोई भी बढ़कर फीस इंटरेस्ट के साथ मांगी जा रही थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन चिट्ठी थी कि तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया गया है। उसने कारण भी उसमें समझाया कि परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया, है ना। जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मेरे पाप के कर्ज के भार को क्षमा किया है, मैं समझता हूं तुम लोग नहीं दे पा रहे, मैं भी तुम लोगों को तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन वो खुशखबरी उन तक पहुंच नहीं पाई, है ना, क्योंकि मन में खोट था, पैसे मार लेने का खोट था। परमेश्वर ने ऐसी ही चिट्ठी हमें भेजी है, जो बाइबल में सुसमाचार या खुशखबरी के रूप में दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर पैदा हुआ, तो कुंवारी के जरिए, तो स्वर्गदूतों ने घोषणा की कि मनुष्य में शांति हो, स्वर्ग में महिमा हो और मनुष्य में शांति हो। क्योंकि मनुष्य के शांति के लिए एक अद्भुत संदेश लेकर प्रभु यीशु इस जगत में आया, है ना। सिर्फ बातों का नहीं था, है ना। बातों के तो सिर्फ पकौड़े बन सकते हैं, लेकिन कार्य के साथ था। और वो कार्य हमारे अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अकम्प्लिश किया। जो कर्ज मुझ पर था, उस कीमत को, उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने खुद भुगत लिया। जो लिखाई मेरे विरुद्ध थी, उस लिखाई को कलवरी के क्रूस पर उसने ठोक दिया और मुझे आजाद किया। और वही आजादी, वही क्षमा आपको मिल सकती है अगर आप विश्वास करते हैं, अगर उस चिट्ठी को आप एक्सेप्ट करते हैं। जो दस्तखत उन 16 लोगों को करनी थी, वो दस्तखत आपको करना है विश्वास से। आपका विश्वास वो दस्तखत है, वो सिग्नेचर है। और ये विश्वास ही आपके जीवन को बदल देगा। और विश्वास किस बात पे? कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे पाप धुल सके, और तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा। ये क्षमा, ये माफी लेकर प्रभु यीशु इस जगत में आया। यीशु के नाम का अर्थ ही है जो पापों से छुटकारा देता है ना, क्षमा देता है। क्षमा पाके एक आदमी खुशी और आनंद से भर जाता है। जब मनुष्य के मन में दोष होता है, पाप के दाग होते हैं,
तो उसका जीवन अंधियारे में होता है। लेकिन यीशु का लहू उन सारे अंधियारे को, सारे दागों को, धब्बों को, घृणित कामों को, अंधकार को, यीशु का लहू सब धो देता है और मनुष्य को नया कर देता है। प्रभु करे आज के नए वर्ष में प्रभु आपको भी एक नया जीवन दे। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति को प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। इसलिए आज ही प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको, आपके वर्ष को, आपके परिवार को, जो कुछ आपका है, अपनी ओर से आशीष दे। आप उसकी आज्ञा माने और भरपूरी से आप प्रभु यीशु की आशीष पाएं।